अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ मैं इन फूलों से जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। नर्सरी में जाने का इत्तेफाक हुआ। नेचर से अट्रैक्शन मेरी कुछ ज़्यादा ही है और जहाँ पे ये सब कुछ देख लूँ वहाँ पे मुझसे रहा नहीं जाता। तो मैं गई थी शॉपिंग करने। शाम का टाइम था, नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी स्कूल से आने के बाद, लेकिन काम तो बहरहाल करना ही होता है। यहाँ पे ये क्ले पॉट्स मुख्तलिफ़ साइज़ में और शेप्स में अवेलेबल हैं। हर नर्सरी में डिफरेंट टाइप के पॉट्स मिलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लेके अपने घर को डेकोरेट करना है। तो ज़रा इंजॉय करें इनकी लुक। है ना खूबसूरती? आपको कलरफुल भी मिल जाएंगे और इसके अंदर कटवर्क भी मिल जाएगा। मुझे ये वाली शेप बहुत ही प्यारी लगी जो रेक्टेंगुलर शेप है। बड़े से बड़ा वॉज भी, छोटे से छोटा वॉज भी, इवन के ये पॉट्स जो नीचे उल्टे पड़े हुए हैं इनमें सुराख है, आप हैंगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेप देखिए कितनी हसीन लगती है और इन्हें घर लाके आप खुद से पेंट भी करें तो क्या बात है। ये है एक तरह की हॉबी जो इंसान इसमें अपने आप को एंगेज करना चाहता है। आई थिंक इट्स अ बेहतरीन हॉबी। बस आप देखते चले जाएं। मैं किसी और दिन जाऊंगी यहाँ और यहाँ से मुख्तलिफ़ तरह के पौधे लेके आऊँगी जो मैं घर पर उगा सकती हूँ। चलें फिर एंजॉय करें। तो मैंने यहाँ से लिया एक एलोवेरा का पौधा। गमले समेत 150 रुपीज़ का मिला है और काफ़ी घना है, जिसे घर लाके मैं डिफरेंट पॉट्स के अंदर उगाऊंगी तो वहाँ पर ये बन के एक खिला सा एलोवेरा बन जाता है। एक दफ़ा पहले भी मैं इनसे लेकर आई थी तो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हुआ। बस इसे सख्त धूप में नहीं रखा जाता और बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। कैक्टस होता है ना, तो इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम ही होती है, ज़्यादा देंगे तो ये गल जाएगा। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ तरह के फ्लावर्स जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। शाम होती चली जा रही थी और यहाँ पे देखिए खूबसूरती पौधों की। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए इतने ही क्लिप्स काफ़ी हैं। फिर मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू भी दिखाऊंगी जब मैं यहाँ पे प्लांट्स लेने जाऊँगी। अल्लाह करे मुझे टाइम मिल जाए और मैं वहाँ जाके प्लांट्स ले सकूँ। बेसिकली होता यह है कि शौक़ मेरे बहुत ज़्यादा हैं, टाइम मेरे पास ज़िंदगी में कम है। मतलब मैंने सेड़े में, मेरी अम्मी कहती हैं तो शौक़ इन्हें सेड़े हुए ने, सेड़े मतलब पाले हुए हैं, पंजाबी का वर्ड है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से वहाँ वॉक कर रही थी। फिर हम आए उस कॉलोनी में जहाँ पे हम रहा करते थे। वहाँ से अमूमन मसाला जात हम लेते हैं, चावल दाल वगैरह नहीं, जो गरम मसाले वगैरह और मिर्चें वगैरह होती हैं वो अमूमन वहीं से हम लेते हैं। तो मैंने कहा कैप्चर करूं और आपको दिखाऊं कि रमज़ान आने वाला है और खजूरें आ भी चुकी हैं। और पीछे देखिए ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी। अमूमन इनके पास हमें अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम दूसरी जगह से लें तो हल्दी का कलर आता है, मिर्चों का तीखापन नहीं होता है। तो मैं अमूमन यहाँ जाती हूँ मंथली। यहाँ पे देखिए मखरोनी वगैरह और जो होते हैं, आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। पापड़ होते हैं ना जो तल के खाए जाते हैं, समटाइम्स आई लाइक इट। तल के खाने वाली चीज़ें तो बहुत ही समटाइम्स खा लेती हूँ। और आजकल मुझे
पड़ी हुई है बीमारी चावलों को खाने की। यानी अम्मी कहती है कच्चे ना खाया करो, खून चूस लेना है इसने तुम्हारा, अगे ही तेरा कख नहीं है तो होर खाई चली जानी है। तो इसको तवे पे भून के ब्राउन करके फिर मैं खाती हूँ। आज ख़त्म हुए पड़े थे तो मैं तरस रही थी देख देख के कि देखो यहाँ पे चावल है, समटाइम्स छोड़ भी देनी चाहिए। ये गंदम पूरे का पूरा, और ये चावल है जिसके ऊपर के छिलके हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस मकसद में इस्तेमाल होते हैं, हो सकता है दलीम वगैरह में इस्तेमाल होते हों, क्योंकि मेरा कुकिंग में तजुर्बा बहुत कम है। गुड़, जब भी कभी मैं यहाँ जाती थी मेरे बाबा बहुत पसंद करते थे गुड़ को, तो उन्होंने यहाँ से ये ख़ास तौर पे लेना होता था। वक्त गुज़र गया, अभी भी उनकी डेथ से पहले वो मेरे साथ यहाँ जाते रहे हैं और हम इकट्ठे ले आते थे। अच्छा, मैं जानबूझ के यहाँ पैसे दिखा रही हूँ और जो मुझे वापस मिलेंगे वो भी, क्योंकि एक भाई साहब हैं पता नहीं कौन, जिन्होंने लास्ट टाइम कहा था लिया क्वेश्चन नहीं थे दुकान वाले ने गुस्सा दवाता, भाई देखो ए मैनू चेंज मिले जे ते ए मैं चीज़ां खरीदियाँ जे। मतलब आप कमेंट करते हुए मोहतात रहिएगा भैया, मोहतात रहिएगा। फिर हम उन्हीं गलियों में रवाना हुए। शाम का टाइम हो चुका है और मेरा भतीजा मेरे साथ था। हमने वहाँ से रिमेंबर इट, हम लोगों ने वहाँ से लिया था एक पौधा और अभी तक हमने लिए हैं मसाले। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जगह जहाँ से मैं बिल्कुल चुन्नी मुन्नी हुआ करती थी ना, जब 1.5-2 साल की, तब से हम लोग वहाँ से लिया करते थे कपड़े। गर्मियों के सूट और सर्दियों के सूट, भला ज़माना था, गर्मियों के 2 सूट या ईद पे बन जाने, सर्दियों का तो इतना नहीं होता था। तो ये वाला ड्रेस मैंने लिया है अपनी अम्मी के लिए 2 पीस, क्योंकि अम्मी के लिए अमूमन मुझे ज़्यादा कपड़ा ख़रीदना पड़ता है, तो 3 पीस सूट में नहीं होता। और ये जो ग्रे सूट आपको दिख रहा है ये है ऑर्गेन्जा के ऊपर, मुझे बड़ा प्यारा लगा तो इसको मैंने लिया है अपने लिए। मैं साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊँ ही ना क्या शॉपिंग करके आई हूँ, तो फिर मैनू है सुनने मिले शॉपिंग तो करके नहीं आई, दुकान वाला तो पारा चढ़ाई हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे ये है ड्रेस और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, लेकिन मुझे गर्मी के हिसाब से वो अच्छा लगा है। हाँ, डिसेंट सा भी और सीक्वेंस का काम भी। और जब मैं इसे उस शॉप पे लेके गई जो गोल्ड मार्क था, मुझे इसके साथ ट्राउज़र चेंज करना था, तो उन्होंने कहा 3000 का आया है। मैंने कहा नहीं जी 2000 का आया है, और वो भी पठान है, आप भी पठान है, आपके पास भी मुद्दतों से कपड़े लेने आती हूँ उनसे भी, तो वो तो फिर भी लिहाज कर लेते हैं, तुसी तो कख भी नहीं लिहाज कर दे। मान गए, कहते हैं इतना सस्ता आपको कहाँ से मिल गया है। बहुत अच्छा ड्रेस है वाकई, बहुत, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि एक शॉप वाले ने दूसरे शॉप वाले की चीज़ को अप्रिशिएट किया है, दैट यू हैव ब्रॉट अ नाइस थिंग। तो ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बांट के आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसी से ज़िंदगी आगे चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ बात कर रही थी और इन्हें अंकल को खान पठान बोलती हूँ, खान पठान अंकल, इनको बाबा का नहीं पता था, इन्हें मैंने बाबा का बताया, बहुत अफसोस कर रहे थे, हैरत में भी थे कि अचानक ही क्या हो गया। और यहाँ पे ये देखिए थोड़े थोड़े कितने खूबसूरत, ये ब्लू मुझे बड़ा प्यारा लगा है, लेकिन मैं जो ये सिल्क है, जो शॉर्ट सिल्क होता है ना ड्रेस, ये उसका ड्रेस है, लेकिन अमूमन मैं इस तरह के ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ क्योंकि कराची का मौसम इतना सड़ा हुआ होता है, कॉटन भी नहीं पहनी जाती, लॉन ही। आज ही मैं अम्मी से बात कर रही थी, जैसे ही मैं बनारसी ड्रेस कोई खोलती हूँ गर्मी वो चली जाती, मतलब सर्दी चली जाती है, गर्मी फिर मुंह दिखाने आ जाती है, लै जी मैं इत्थे वहाँ। मर्दाना सूट में से भतीजे को एक सूट लेके दिया। ये ड्रेसेस मुझे दिखा रहे थे लेकिन मेरा कोई दिल नहीं किया लेने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये है सब वो चीज़ें। फिर हम यहाँ से वॉक करते हुए पहुँचे, उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। गोल्ड मार्क के बैक साइड के ऊपर एक शॉप है, ये सेल है, मैं दिखा रही हूँ, उसको बैटरी बोलते हैं। फिर हमने ली कॉर्नेटो। इंजॉय करें ना आप भी ज़रा कि हम लोग कॉर्नेटो को कैसे खाते हैं। देखें मैंने यहाँ भी पेमेंट किया और बाकी पैसे लिए हैं। वो बच्ची खेल रही है, मुझे नज़र ही नहीं आई, वीडियो में नज़र आई है। तो देखिए अब हम मेरी और मेरे भतीजे की फाइटिंग। यहाँ पे जब मैंने अपनी आइसक्रीम खोली तो मैं दिखा रही थी, देखो कॉर्नेटो वालों, समटाइम्स तुम लोगों ने कितना, मतलब एक आइसक्रीम के ऊपर अगर ये 5 रुपये का रैपर है तो तुमने 10 रुपये ज़ाया कर दिए। मतलब मेरी आइसक्रीम को इतनी प्रेशर्स थी कि 2-2 कवर इसके ऊपर चढ़े हुए थे। एनीवेज, बचपन में जब ईद हुआ करती थी तो तब कहीं जाके आइसक्रीम खाते थे, इग्लू हुआ करती थी,
तो अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है आइसक्रीम की, पर मुझे किसी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। खा लेती हूँ, टेस्ट नहीं अच्छा। यहाँ पे मैं अपनी फ़िलहाल तक की शॉपिंग दिखा रही हूँ और दिखा रहे हैं कि मैं और मेरा भतीजा किस तरीके से खड़े हैं, कौन को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे भाई कहता है कि अपनी तशरीफ़ ले आए। मैं कहा तशरीफ़ के साथ मूड़े की भी तशरीफ़ ले आए, तो मैं उसे घसीट के ले जा रही थी। इन्होंने ये कोई ड्रेसेस प्रिंट करवाए हैं ख़ुद से, इनकी बाकायदा स्टैम्प है इस कपड़े के ऊपर। अर्ज़ भी ज़्यादा है लेकिन कीमत भी ज़्यादा है। अब मुझे ये सारे के सारे ड्रेसेस गर्मियों के हिसाब से नहीं कलर्स लग रहे थे। वो जो पीछे रेड टोपी वाले अंकल है ना, वो मैं इनको पॉइंट आउट करा रही हूँ, इनसे हमेशा तकरार होती है कि ये मुझे देते ही नहीं है डिस्काउंट। भाई अगले वाला हंस रहा है, कर क्या रही है। ये वाला अच्छा था। बेसिकली मुझे बनानी है कलियों वाली फ़्रॉक, बहुत दिल चाह रहा है घेर वाली फ़्रॉक जो पूरी पाँव तक लंबी होती है वो पहनने का। तो उसके लिए मैं कपड़ा डिसाइड करी थी। फैब्रिक की क्वालिटी रियली अमेजिंग। इनके पास ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा है फ़्रॉक के हिसाब से, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर स्क्रीन प्रिंटिंग कराई हुई है स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस में, जो कि अगर मैं कलियों वाली फ़्रॉक बनाऊंगी तो उसमें वो कट हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कोई 15-20 कपड़े निकलवाए और उसके बाद एक ड्रेस जैसे ही निकलवाया, मेरे साथ खातून बैठी हुई थी, फटाफट मुझे इसमें से कमीज़ दे दो, मुझे इसमें से कमीज़ दे दो। मैंने कहा ले लें और देखें जी बाकी कपड़े। यहाँ पे अभी तक चल रही है तकरार कि मैंने कौन सा ड्रेस लेना है। वो मैं बताया ना कि वो लेडी थी जो बार बार कह रही थी कि वो वाला ड्रेस। मैं अभी दिखाती हूँ, शायद आपको नज़र भी आए कि मैंने कौन सा। अदरवाइज़ फ़्रॉक पहनूंगी तो दिखा दूंगी ना भाई, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। कहाँ भागे चले जा रहे हैं, हम यहीं पर रहेंगे। बस वो कहती हैं, मेरी बहनें कहती होती हैं, गन्निया दे खेत च वड़ जाओ ना तो तुहानू पता ही नहीं चलता कि केड़ा गन्ना बोता मिट्टा है। मेरा वो वाला हिसाब है। वो बेचारी आउट ऑफ कंट्री होती है ना, तो उनको मैं जो ले आती हूँ पसंद आ जाता है, और मेरे जैसी बंदी जाके पागल हो जाती है कपड़ों के ऊपर देख देख के। अब ये देखें अल्फ़ाबेट, लेकिन मैं समझी थी जस्ट अल्फ़ाबेट है, इस पर स्पेनिश लिखी हुई है कुछ। तो मेरा ये भाई जो खड़ा हुआ है ना, ये कहता है इस पर लिखा हुआ है कोरोना इज़ बैक। मैं तेरी दी ऐसी दी तैसी, क्या उल्टी उल्टी चीज़ें बताया जा रहा है। कोरोना इज़ बैक, ये लुइस पेरिस करके कुछ अल्लाह जाने। इस तरह के बैग्स के भी पैटर्न है। ये पोपो वाला अच्छा लगा था मुझे, मैंने कहा फ़्रॉक बना दी। तो मुझे कहता है ये पहन के जाओगे तो बच्चे ABC पूरी सीख लेंगे। ये देखो हंसी चला जा रहा है। मैं पीछे अंकल को शिकायत कर रही थी, आपका भतीजा मुझे दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको समझाएं, करता क्या फिर रहा है। तो एक तरह का फैमिली रिलेशनशिप टाइप का है हम लोगों का, भाइयों की तरह, और अच्छा रहता है इनके साथ टाइम। एक से एक वैरायटी मुझे दिखा देते हैं। दूसरी शॉप्स पे दिखाओ तो जाओ तो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, और बंदा इतना फ्रैंक भी नहीं होता। एनीवेज शॉपिंग की है, कुछ कपड़ों की दिखाऊंगी। घर आके मैं भूल गई आपको चाय दिखाना, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ी लाया था भतीजा, वो खाई। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।